सॉरी, बीच में लाइट कट गया, मैं इन्वर्टर का लाइट ऑन नहीं किया था, वो बैठ गया अपने आप। चलिए देखिएगा, तो मैं निगेटिव के लिए बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा मान लीजिए -3/4 के लिए निकालना है वैल्यू, तो सबसे पहले एक एंगल तो इसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि निगेटिव इसमें और इसमें मिलता है, दो ही कोऑर्डिनेट, तो एक एंगल इसमें जरूर मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें भी मिलेगा, लेकिन जीरो के नजदीक जो होगा इसी वाला होगा। तो इसमें का जो भी वैल्यू आएगा -1 से 1, तो थीटा क्या होगा, -π/2 से π/0 होगा, 0। तो साइन थीटा कोई भी रियल नंबर के इक्वल होगा, तो यहाँ थीटा जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू जो मिलेगा एक जरूर -π से π/2 में मिल जाएगा, -π से π/2 में मिल जाएगा। सेम आप कॉस सब के लिए सोच सकते हैं, कॉस थीटा क्या है, -1 से 1 है, तो आप देखते हैं कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 0 से π/2 में 0 से 1 देता है, 0 से 1 देता है, फिर इसमें बढ़ देता निगेटिव आता है, और इसमें कहां से कहां आता है, -1 से 0 आता है, इसमें 0, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। तो कॉस थीटा 0 से π/2 में क्या देता है, 0 से 1 तक देता है। और सेम मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव देता है, जो कि -1 से 0 देगा, -1 से 0 देगा। तो हम, और इसमें देखिए पॉजिटिव देता है, इसमें क्या देता है, कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव देता है, फिर इसमें भी क्या देता है, कॉस निगेटिव देता है। तो आप कॉस थीटा कोई भी वैल्यू के इक्वल, किसी भी रियल नंबर के इक्वल -1 से 1 के बीच होना चाहिए लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें एक एंगल मिल जाएगा, मिलेगा तो इसमें भी मिलेगा। जैसे मैं यहां मान लीजिए अगर हम लेते हैं cos थीटा 1/√2, तो एक थीटा तो π/4 इसमें मिलेगा ही, फिर ये भी मिलेगा, -π/4 पे भी देगा 1/2, -π/4 पे भी देगा। तो प्रिंसिपल आप इसको भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली पॉजिटिव को लिया जाता है, ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ जो है पॉजिटिव को मान लिया गया कि हम पॉजिटिव 0 से π में ही, तो पॉजिटिव के लिए तो क्या करेंगे हम, 0 से 1, 0 से π/2 में मिल जाएगा। और निगेटिव के लिए निगेटिव वैल्यू कॉस का इसमें देता है, इसमें देता है, तो कॉस निगेटिव इसमें और इसमें देता है, तो जो एंगल 0 के नजदीक होगा वो क्या होगा, यही होगा, पॉजिटिव में यही होगा, 0 से π, ठीक। तो कॉस के लिए हुआ। सेम tan के लिए क्या होता है, -π से π/2 में माइनस से प्लस इन्फिनिटी सारा वैल्यू दे देता है। ग्राफ पे भी सभी को आप समझ सकते थे, ठीक ना, मैं एक मेथड इसको ग्राफ से बता दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे में देखिए, आप अगर tan का ग्राफ देखे होंगे तो ऐसा था, ए डॉट 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 डॉट, ठीक। ये क्या होता है, -π/2 ए π/2। अब ये क्या होता है, इन्फिनिटिव, ये वाई जो होता है इन्फिनिटिव की तरफ, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ, ठीक। आप tan थीटा कोई भी रियल नंबर के इक्वल लीजिएगा, कोई भी रियल नंबर के इक्वल लीजिए, कोई भी रियल नंबर के इक्वल लीजिए, तो एक एंगल जरूर -π से π/2 के बीच मिलेगा, इस दोनों के बीच जरूर मिलेगा। और ये दोनों जो है 0 के सबसे नियरेस्ट है, यहाँ 0 होगा, 0 के सबसे नियरेस्ट है। तो पॉजिटिव किसी भी, अगर के पॉजिटिव हुआ तो आपको एंगल 0 से π/2 मिल जाएगा, जिसको हम प्रिंसिपल कह देंगे। अगर के निगेटिव हो गया तो -π/2 से 0 तक में वैल्यू मिल जाएगा। मान लीजिए अगर -1 के लिए निकालना, -1 के लिए वैल्यू निकालना, तो -1 के लिए निकालना है, समझिएगा, अगर -1 tan थीटा -1 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो क्या देगा, थीटा -π/4 देगा। 0 के सबसे नजदीक, या कह सकते न्यूमेरिकली सबसे नजदीक -π/4 होगा, क्या होगा, -π/4। तो यहाँ -π से π/2 में माइनस से प्लस इन्फिनिटी पूरा देता है, तो इसके लिए हम जो प्रिंसिपल लेते हैं -π से π/2 में लेते हैं, ठीक। बाकी जनरल के लिए आगे मेथड है वो बताएंगे, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं जो, ठीक। चलिए जनरल के लिए आप चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ जनरल सोल्यूशन, यहाँ कुछ का जनरल सोल्यूशन निकालना है, इसी सबसे हम बेसिक से निकालते निकालते सभी का निकालना सीख जाएंगे, ठीक। कुछ एग्जाम्पल करेंगे, सब निकालेंगे। जैसे में यहाँ है आपको साइन थीटा इजकल टू 0, अगर बात करें हम इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, तो क्या कहिएगा, अगर बात करें प्रिंसिपल सोल्यूशन का, तो ये जो 0 देता है सबसे पहले तो 0 पे ही दे देता है, 0 डिग्री लीजिए या 0 पाई कहिए, बात सेम ही है, ठीक।
ये जो साइन थीटा जीरो न्यूमेरिकली सबसे छोटा जो होता है जीरो ही होता है, तो प्रिंसिपल जीरो हो जाएगा। अब जनरल लिखना है, तो जनरल साइन जीरो कब कब देता है, पाई का जितना भी मल्टीपल हो सभी पे जीरो देता है। चाहे आप ग्राफ से देखिए चाहे वैसे सोचिए, ग्राफ में भी देखे होंगे जीरो का मतलब क्या होता है, यहां देगा जीरो। ये जीरो कब कब देगा साइन थीटा जीरो, जब जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, यहाँ क्या है वाई जीरो है। ये जो साइन थीटा जीरो आ रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब है थीटा का ऐसा क्या वैल्यू जिस पे जीरो देगा, मतलब y इजकल टू अगर कह देंगे तो y जीरो रखने पे थीटा x क्या मिलेगा, यहाँ ये थीटा x है, x एक्सिस से क्या मिलेगा, तो y जीरो कहाँ आएगा, y जीरो इसी x एक्सिस पे आएगा। तो ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ऐसे ये माइनस पाई होता है, ये -2 पाई होता है, ये -3 पाई होता है, ये -4 पाई होता है। तो पाई का जो भी मल्टीपल है सभी पे जीरो देता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन होगा साइन थीटा, सॉरी जनरल सोल्यूशन। अब ये थोड़ा क्या है बेसिक है, ये सब याद रहना चाहिए, ये तो कई बार मैं लिखा भी चुका हूं इसका। अब एन पाई जहां एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज करके बड़े बड़े इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक ना। दूसरा कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा जीरो है तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो प्रिंसिपल का मतलब है जीरो से पाई में निकालना है। जीरो कब देता है, पाई बाई 2 पे, जीरो से पाई, पाई के बीच कौन एंगल है जिस पे जीरो देगा, पाई बाई 2 पे। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल लीजिए कॉस में क्या देगा, वो जीरो देगा। चाहे ग्राफ से देखिए चाहे आप वैसे जो डायग्राम से जो वैल्यू निकाल दे साइन कॉस टेन का वैसे समझिए, दोनों बात सेम ही है, ग्राफ में भी उसमें भी। ग्राफ वहीं से तो आया है, अगर ग्राफ याद रहेगा तो थोड़ा ज्यादा माइंड काम करेगा। जैसे में कॉस का क्या होता था, ऐसे होता था, इसी टाइप का बढ़ते जाता था, ठीक। एक क्या होता है जीरो होता है, एक क्या होता है पाई बाई 2 होता है, एक क्या होता है पाई होता है, एक क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक। एक क्या होता है 2 पाई होता है, एक क्या होता है 5 पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही बैक में देख सकते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 होगा, ये क्या होगा माइनस का पाई होगा, माइनस का 3 पाई बाई 2 होगा, माइनस का समझिए माइनस का हो जाएगा आपको 2 पाई, ऐसे ही माइनस का 5 पाई बाई 2 बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ जीरो देने का मतलब कब कब वाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पाई बाई 2 पे देखिए यहाँ जीरो है, कॉस थीटा क्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, जो कि क्या है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, आगे आएगा 7 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, ये माइनस पाई बाई 2 तो -1 इंटू पाई बाई 2 कह सकते हैं, पाई बाई 2। ये क्या है -3 पाई, -3 इंटू पाई बाई 2, ये क्या है निगेटिव पाई बाई 2 का निगेटिव मल्टीपल है, ठीक, पाई बाई 2 का निगेटिव। अब एक पाई बाई 2 का जो भी मल्टीपल है सारा ऑड है, देखिए ये क्या है 1 इंटू पाई बाई 2 है, ये क्या है 3 इंटू पाई बाई 2 है, ये क्या है 5 इंटू पाई बाई 2 है, आगे मिलेगा 7 इंटू पाई, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। तो हम यहाँ जनरल सोल्यूशन जो होगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा थीटा 2n प्लस 1 लिखिए या -1 भी लिख सकते, +1 या -1 भी लिख सकते, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। इतना जहां n क्या होगा, जहां n होगा इंटीजर, जहां n क्या होगा इंटीजर होगा। तो ये ग्राफ से निकाल दिए हैं, तो चाहे ग्राफ से निकालिए वाकई जो जैसे निकालते उस टाइप से निकाल दीजिए, ठीक। चलिए तो ये आ गया। tan थीटा जीरो कैसे होगा वो समझिए, इसको मैं वो सर्कल से बताता हूँ, बेसिक मेथड। एक ग्राफ है बेसिक मेथड से आया, ठीक ना, तो बेसिक मेथड देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो वैल्यू होता है अगर डायग्राम से निकालना चाहे, इसमें एक सर्कल लेते इस टाइप से, तो अगर कोई भी एंगल थीटा मान लेते यही है, अगर ये एक्स कॉमा वाई है और ये क्या है आर है, ये क्या होता है एक वाई होता है, क्या होता है एक्स होता है, तो tan थीटा होता है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। ये जीरो कब देगा, जीरो कब देगा, ये जीरो देगा जब y जीरो होगा, y क्या होगा जीरो हो जाएगा, y जीरो होगा, y क्या होगा जीरो होगा। y जीरो कब कब आएगा वो समझिए, y जीरो तभी आएगा जब x एक्स पे यहाँ हो यहाँ हो,
ये दो ही पॉइंट यहाँ है जहाँ वाई एक्स कुछ भी होगा तो वाई क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ अगर सेम में एक्स है तो यहाँ भी कुछ एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन उसी का निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो ये दो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। और जब ए पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, तो यहाँ जो एंगल बनाएगा, ये जो टर्मिनेटिंग रे है, कह सकते रिवॉल्विंग रे है, यहाँ पे जीरो बनाएगा, यहाँ पे पाई बनाएगा, यहाँ जब आ जाएगा पाई बनाएगा, फिर आएगा यहाँ 2 पाई बनाएगा, यहाँ 3 पाई बनाएगा, यहाँ 4 पाई बनाएगा, यहाँ 5 पाई बनाएगा। तो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो है इवेन बाउंड्री है, पाई का इवेन मल्टीपल है, और ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं टेन थीटा जीरो कब कब दे रहा है, जब पाई का इवेन मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल हो। तो एक तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होगा, सबसे छोटा थीटा वैल्यू जो थीटा जीरो ही होगा। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा आपको थीटा एन पाई होगा, क्या होगा, एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू आई होगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ये बेसिक वाला याद रखना है, इसी से आगे आप डायरेक्ट बता पाएंगे। अगर यही नहीं याद रहेगा तो ये निकालना पड़े आपको, तो समझ जाइएगा आगे फिर टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो ये सब याद होना चाहिए। अब साइन कॉस टेन के जान गए, तो इसका रेसिप्रो अगर कोसेक आता है उसको साइन में बदल के कर लीजिए, कॉस आता है उसको, सॉरी सेक आता है उसको कॉस में बदल लीजिए, टेन आता है उसको कॉट, सॉरी कॉट आता है उसको टेन में बदल लीजिए। तो मेन यही तीन ज्यादा इक्वेशन में आता है। अगर वो सब आता भी है तो हम साइन कॉस टेन में बदल के सोल्व करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ सिर्फ था किसके लिए, जीरो के लिए, कि जब जीरो देगा तो क्या आएगा। अब यहाँ एक जनरल वैल्यू के लिए कि कुछ भी मान लीजिए साइन थीटा इजकल टू के, और के -1 से 1 के बीच है, -1 से 1 के बीच नहीं रहेगा तो फिर सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। ठीक, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए साइन थीटा इजकल टू 1.5 का ही बता दीजिए वैल्यू, कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जब भी 1 से बाहर है तो थीटा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, फाइव होगा, थीटा का कोई वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि साइन थीटा -1/2 कभी देता ही नहीं। ओके, चलिए तो समझिएगा। तो हम सारा जो प्रिंसिपल वैल्यू का खेल है वो वहीं से निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन या जो भी निकालना है। जैसे मान लेते हैं हम ये जो साइन थीटा के है ये साइन अल्फा पे देता है, अल्फा इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अल्फा एक ऐसा वैल्यू है प्रिंसिपल जो जिसपे क्या देता है, के देता है। तो ये अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच होगा, अल्फा होगा -π/2 से लेके π/2, π/2 हमने माना है इसको। लेट ये जो है साइन अल्फा पे के देगा, या कह सकते हैं साइन थीटा के जो होगा, सॉरी कौन है, हाँ, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा अल्फा होगा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा के इक्वल होगा। एक जनरल मेथड निकालने का है, बाकी कॉमन माइंड से आप समझना चाहे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके, ठीक ना। बाकी जनरल मेथड से देखिए कैसे निकालेंगे। अगर एग्जाम में आता पूछता आप ये बनाइए कैसे आता है इसका जनरल सोल्यूशन है, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। इसको इस साइड ले लीजिए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इजकल टू 0। ओके, ऐसा तो आ गया। हमको निकालना है थीटा, ये अल्फा क्या कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट होगा। जैसे मैं आपको बोला जाए साइन थीटा इजकल टू √3/2 का सोल्यूशन बताइए, तो एक इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये जो होता है साइन π/3 पे देता है। अब इसको इधर भेजेगा तो π/3 तो कांस्टेंट है, ठीक ना। यहाँ थीटा अननोन है, सिर्फ क्या है, थीटा अननोन है। ठीक, चलिए अब आपको थीटा का वैल्यू निकालना है साइन में, इधर 0 बना दिए है, इधर अब ऐसे कैसे सोल्यूशन होगा। देखिए ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जितना भी इक्वेशन आपको सोल्व करना होगा आपको फैक्टराइज करके हमेशा आपको साइन कॉस टैन इस तीनों को फॉर्म में ब्रेक करना होगा। साइन कॉस टैन इसी तीनों, या इस सेक को से कॉट भी कर सकते हैं, बाकी यही तीनों मेन है, तो इसी तीनों का बात होता है। कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आएगा आपको उसको प्रोडक्ट ब्रेक करिए, चाहे फैक्टराइजेशन कीजिए, जो भी फार्मूला लगाइए, फिर आपको उसको साइन थीटा इजकल टू समथिंग या प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इजकल टू 0।
फिर यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग करके निकालें, क्योंकि इसका वैल्यू आप जानते हैं, साइन थीटा 0 का वैल्यू जानते हैं, कॉस थीटा 0 का वैल्यू जानते हैं, टेन थीटा 0 के वैल्यू जानते हैं। तो जो भी आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सभी को लास्ट तो लास्ट तक ब्रेक करके आपको यही बनाता, साइन कॉस या टेन, इस तीनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना होता है। ठीक, चलिए देखिएगा, तो इसको हम करते हैं क्या, साइन सी माइनस डी लगाएंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस होगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखिए ये तो कॉन्स्टेंट को डायरेक्ट हटा सकते हो, यहाँ कॉस्ट इंटू कॉस साइन इंटू आ गया, तो ये 0 कब कब दे सकता है, जब दो चीज प्रोडक्ट में होगा, तो एक तो कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा। दोनों क्वांटिटी में से कोई भी क्वांटिटी या दोनों का अगर 0 होता है तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, LHS 0 के इक्वल होगा। अब cos थीटा 0 कब कब देता है, तो हम बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, ये 0 कब देता है, ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे देता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल है तो इसको हम मान लेते हैं पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल n1 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। n1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि वहां एक और n आएगा, ठीक ना, यहाँ n का इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर लिखेगा क्या आएगा, पाई बाई ऑड मल्टीपल आएगा पाई बाई 2। तो यहाँ जो थीटा होगा 2 से 2 कट जाएगा, अल्फा उधर जाएगा, तो 2n1 प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू आई, n बिलोंग्स टू, एक सोल्यूशन यहाँ से मिला। दूसरा इसे देखिए, ये 0 कब होगा, जब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जो होगा 0 कब देता है, n पाई पे देता है, पाई का कोई भी मल्टीपल लीजिए इस पे 0 देगा। तो हम यहाँ n1 लिए हैं इंटीजर के तौर पे, तो यहाँ n2 ले लेते हैं, और n2 क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा। अब 2 को उधर जाने दीजिए, तो थीटा माइनस अल्फा जो होगा 2n2 पाई, ओके, अल्फा उधर जाने, थीटा जो आ जाएगा 2n2 पाई प्लस अल्फा, जहां n2 क्या है, इंटीजर है। अब समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिएगा, ये जो है पाई का ऑड मल्टीपल, इन कोई भी इंटीजर रखिएगा, पाई का ऑड मल्टीपल माइनस अल्फा है, पाई का ऑड मल्टीपल माइनस अल्फा है, और ये जो है देख सकते हैं पाई का इवेन मल्टीपल प्लस अल्फा है। जब पाई का इवेन मल्टीपल आता है तो यहाँ प्लस में होता है, पाई का ऑड मल्टीपल आता है तो यहाँ माइनस का होता है। हम इस दोनों को मर्ज करके डायरेक्ट कह सकते हैं थीटा इजकल टू एन पाई, यहाँ एन दोनों इंटीजर होगा, ऑड इवेन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए, और जब ऑड है तो माइनस लेना, इवेन है तो प्लस लेना है, तो हम क्या कहेंगे, प्लस -1 के पावर n ले लेंगे। यहाँ अगर n ऑड लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ इवेन आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऑड तो माइनस, इवेन आएगा माइनस, और इंटू अल्फा कर देंगे, और जहाँ n क्या होगा, यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं ऊपर इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए इस दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, n पाई, ऑड और इवेन इंटीजर को एक साथ मर्ज करेंगे क्या मिलेगा, इंटीजर मिल जाएगा। जितना भी इवेन ऑड इंटीजर को मर्ज करिएगा क्या मिलेगा, पूरा इंटीजर आ जाएगा। अब यहाँ हमको इवेन है तो यहाँ प्लस लाना है, ऑड है तो माइनस लाना है, तो हम इसके लिए एक -1 के पावर n ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, ऑड पावर होगा तो माइनस आ जाएगा, इवेन पावर होगा तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ हमारा थीटा इस सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ये आ गया, जहाँ n क्या है, इंटीजर, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो जब भी साइन थीटा इजकल टू समथिंग रहे तो आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू जानेंगे तो डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन ए लिख देंगे। ओके, एक दो एग्जांपल इस पे कराते हैं, फिर आपको हम आगे बताते हैं, ठीक। चलिए जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल है, साइन थीटा, मान लीजिए 2 + 1 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालना है, चाहे ऐसे दिया जाए या इसी को ऐसे दिया जा सकता था, ठीक। अब यहाँ आपको जनरल सोल्यूशन थीटा का वैसा सारा वैल्यू जिसके लिए -1/2,
एक बात ये ध्यान दीजिए, -1/2 -1 से तो 1 के बीच है। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल का मतलब 0 से लेके -π से π/2 के बीच एक किस एंगल पे देगा? इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होगा ये होगा साइन ऑफ -π/6 पे देगा। किस पे देगा? साइन ऑफ -π/6 पे देगा। -π/6 पे देता है। न्यूमेरिकली सबसे छोटा यही एंगल है जिसपे -1/2 देता है। अब जनरल निकालना है तो हम बताए थे, जब आप प्रिंसिपल पता हो तो इस ये रटा जाना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए कि n पाई प्लस -1 के पावर n, और यहाँ अल्फा होता है, अल्फा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल जो सोल्यूशन होगा वो आ जाएगा। ठीक, जहां n क्या होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर आएगा तो ये सोल्यूशन आ गया। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 होगा तो ठीक। तो ऐसा बहुत सारा का निकाल, जैसे हम यहाँ तो प्रिंसिपल जानते हैं, एक जिसका प्रिंसिपल आप नहीं जानते मैं वो ले लेता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको इसका निकालना है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, इसका सोल्यूशन निकालना है। अब 3/4 किस एंगल पे देता है? तो स्टैंडर्ड याद किए नहीं है, किस पे देता है? नहीं याद किए। तो हम ये कह सकते हैं, मान लेते क्या देगा? साइन अल्फा पे देगा, सॉरी साइन अल्फा पे देगा। कहने का मतलब है साइन लेट साइन अल्फा इक्वल टू 3π/2, जहां अल्फा क्या होगा? अल्फा बिलोंग्स टू करेगा -π/2 से π/2, मतलब अल्फा एक प्रिंसिपल सोल्यूशन है जिसपे जो क्या देगा? 3π/2 देगा। ठीक ना। चलिए हम यहां से अल्फा को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं साइन इनवर्स 3/4। जब नहीं जानिएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, अल्फा जो होगा साइन इनवर्स 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। अल्फा जो आएगा 3/4 आएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा? अगर अल्फा प्रिंसिपल सोल्यूशन है तो n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, लेकिन अल्फा यहाँ है क्या? तो अल्फा यहाँ जो है आपको है साइन इनवर्स ऑफ 3/4 है, 3/4 है। तो जिसका नहीं जानते हैं तो आप इन्वर्स में लिख दीजिए, एंगल मार के ऐसे इन्वर्स में बना सकते हैं। तभी इन्वर्स तो पढ़ना बाकी है, ठीक ना। बाकी अभी यहाँ इतना तो आप कर सकते हैं, तो जनरल सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। जिसका जानते एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में याद किए हैं उसको लिखेंगे, जिसका याद नहीं किए हैं उसको ऐसे ही फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन है, साइन इक्वल टू समथिंग आए तो ऐसे हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब कॉस के लिए देखिए सेम जैसे यहाँ किए हैं वैसे ही यहाँ भी करना है, वैसे ही क्या करना है? यहाँ भी करना है। लेकिन थोड़ा ये जो कॉपी मेथड लिख के प्रूफ कर करके ये सब तो भूल जाएंगे, बहुत लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो माइंड का कंसेप्ट है, किस टाइप से याद रख सकते, कैसे आता है, माइंडली याद रखना, शॉर्टकट में याद रखना, ये बहुत बढ़िया होता है। अगर ये माइंडली कंसेप्ट याद होगा तो ज़्यादा नहीं भूल पाएंगे। जैसे में कॉस थीटा के इक्वल है, तो यहाँ थीटा का वैसा सारा वैल्यू जिसके लिए के देगा, ये हमको निकालना है। हम थोड़ा देर के लिए चलिए, अगर कॉस थीटा दो वैल्यू लेते हैं, एक कॉस थीटा लेते हैं 1/√2, चलिए यही ले लिए। अब थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो 1/√2 देगा? तो ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। हम जानते हैं कॉस थीटा पॉजिटिव एक इस क्वाड्रेंट में देता है और एक इस क्वाड्रेंट में देता है, एक इस क्वाड्रेंट में देता है। सबसे छोटा जो एंगल होगा यहाँ जो होगा क्या होगा? π/4 होगा। क्या होगा? π/4। अब इसके कोट टर्मिनल जितना होगा, अगर एक राउंड मार के आइए फिर यहाँ रुकिए तो क्या होगा? 2π प्लस π/4 हो जाएगा। फिर दूसरा राउंड मार के आइए और यहाँ रुक जाइए तो ये क्या मिलेगा आपको? 2π और 2π के बाद 4π प्लस π/4 होगा। जितना राउंड मारिएगा और π/4 ऐड कीजिएगा, इस सब पे क्या देगा? 1/√2 ही देगा, कॉस यही देगा ना, 4π प्लस π/4। फिर अगला राउंड में 6π प्लस π/4। तो पॉजिटिव इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल मिलेगा, पाई का इवन मल्टीपल प्लस π/4। ठीक, लेकिन एक निगेटिव में भी मिलेगा, एक यहां भी मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा? यहां सबसे पहले मिलेगा आपको -π/4, -π/4। अगर आप -π/4 मिला
अगर ऐसे एक राउंड कंप्लीट करके यहां आके रुकते हैं, यहां आके रुकते हैं, अच्छा 1 मिनट, 2 पाई - 5, तो ये यहाँ क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको -2 पाई - पाई/4 मिलेगा, ठीक। तो ये भी तो आपको फिर माइनस इवेन मल्टीपल आ गया, 2 पाई - पाई/4, 2 पाई - पाई/4। सुनिए, ये तो इवेन मल्टीपल वाला लिखा गया, ये भी क्या है, इवेन ही मल्टीपल है। देखिए क्या है, इवेन मल्टीपल -पाई/4, फिर ऐसा आइएगा, यहाँ आएगा, तब -4 पाई - पाई/4 मिलेगा, -पाई/4 मिलेगा। जितना राउंड कंप्लीट कीजिएगा आगे यहां तक आएगा, तो इवेन मल्टीपल माइनस, इवेन मल्टीपल माइनस, ये मिल रहा है। इसी को एक तरीका से और हम लिखेंगे, 1 2 ये है, इसी एंगल को, इस एंगल को एक तरीका से हम और दर्शा सकते, कैसे, एक एंगल तो ये है ही -पाई/4, अगर एक राउंड मार के यहाँ इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे 2 पाई - पाई/4 कहेंगे, 2 पाई पे नहीं गया और -पाई/4 कम है। फिर अगर एक राउंड मार के और यहाँ आते तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 पाई, फिर पाई/4 का कम है तो -पाई/4 कर दो। फिर एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आएंगे तो इसको क्या कहेंगे, 6 पाई -पाई/4 कहेंगे। फिर अगर एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ के रुकते तो ये क्या होगा, 8 पाई आ जाएगा, यहाँ तक आएगा 8 पाई, लेकिन पाई/4 कम ही होगा, 8 पाई में क्या होगा, पाई/4 कम ही होगा, कम ही होगा। तो वहां जो एंगल देख रहे थे क्या था, पहले जो देखे हैं, एन पाई, 2 पाई का मल्टीपल, सॉरी पाई का इवेन मल्टीपल और प्लस पाई/4 था, और यहां जो मिला है पाई का इवेन मल्टीपल -पाई/4, पाई का इवेन मल्टीपल -पाई/4 मिल रहा है। ये निगेटिव में भी आएगा और भी निगेटिव में भी आएगा, निगेटिव में कैसे आएगा, तो फिर इसी एंगल को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये माइनस का 2 पाई प्लस पाई/4 आ जाएगा। फिर एक बार और जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 पाई प्लस का पाई/4 आएगा। तो ये जो अगर कोई भी वैल्यू अगर हमको निकालना था, cos थीटा इजकल टू 1/√2, तो यहाँ थीटा क्या क्या मिल रहा है, 2 पाई, सॉरी पाई का इवेन मल्टीपल प्लस पाई/4, पाई का ऑड मल्टीपल -पाई/4, मतलब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर कहा जाए थीटा हो तो क्या है, पाई/4 है। अब जनरल सोल्यूशन निकालना वो समझिए, जनरल सोल्यूशन समझिएगा, एक पाई/4 आ गया, जनरल सोल्यूशन समझिएगा ध्यान से। जनरल में क्या होता है, एक इसमें मिलेगा तो 2 पाई प्लस करके मिलेगा, एक इसमें मिलेगा तो 2 पाई माइनस करके मिलेगा। ए वाला जो भी एंगल है यहां तक आएगा तो पाई/4 जुटेगा, ए वाला जो भी एंगल है यहां तक आएगा पाई/4 कम होगा। तो इस सारा एंगल का कॉम्बिनेशन जो आएगा दोनों का 2 पाई प्लस पाई 2n पाई प्लस -4, डायरेक्ट कर सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई/4, दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एक पॉजिटिव के लिए निकला है, अगर निगेटिव ही यहां रहता तो सेम ऐसे ही निकलता, 1/√2 आएगा। अब निगेटिव किस में देता है, एक किस में देता है, निगेटिव जो देगा एक किस में देगा, एक किस में देगा। तो इसमें फिर तो हमें लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर ए आपको प्रिंसिपल वैल्यू अल्फा है, या 1/√2 का तो जनरल आप जब बता ही सकते हैं, क्या देगा, पाई माइनस पाई 3 पाई/4 देगा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही है ना जो निगेटिव देगा। फिर दूसरा लिखना चाहे क्या होगा, 2 पाई प्लस 3 पाई/4, फिर और अगला एक राउंड मार के आएंगे तो क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/4, सॉरी 4 पाई होगा, 4 पाई, तो इवेन मल्टीपल प्लस 3 पाई/4 है। फिर और अगर इसी को उल्टा में लिखते हैं, हाँ उल्टा में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव क्या आएगा, मतलब ये जो आएगा आपको माइनस का 2 पाई प्लस 3 पाई/4, और फिर अगला राउंड में क्या आएगा, -4 पाई प्लस 3 पाई/4, 3 पाई। तो समझिएगा जो चीज यहां मिला है
वही चीज तो इसमें भी हो रहा है, एक 2 पाई प्लस करके एक 2 पाई माइनस करके। तो डायरेक्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अल्फा इज द वेयर अल्फा डायरेक्ट है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, जहां अल्फा क्या होगा 0 से पाई के बीच होगा, क्योंकि cos थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच। बाकी जनरल मेथड से निकालना चाहे वैसे ही निकाल सकते हैं, जैसे साइन के लिए निकाले, यहाँ भी क्या लिखेंगे cos अल्फा लिखेंगे, इसको इस साइड लीजिए, cos c माइनस डी लगाइए, वहां से आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए tan के लिए समझिएगा, tan थीटा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर तो tan थीटा पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा, मान लेते 1 ही है, tan थीटा इजकल टू 1 निकालना, तो एक एंगल यहां मिलेगा π/4 करके और एक एंगल यहां मिलेगा जो कि पाई प्लस करके मिलेगा, यहाँ π/4 यहाँ पाई प्लस π/4 मिलेगा। अब इसका सारा को टर्मिनल लिखना चाहे तो सारा को टर्मिनल क्या होगा, इसका सारा को टर्मिनल होगा 2n पाई प्लस π/4 होगा, पाई का इवेन मल्टीपल प्लस π/4, इस एंगल का सारा को टर्मिनल लिखा, और इसका सारा को टर्मिनल लिखना चाहे तो ये क्या होगा ऑड मल्टीपल प्लस π/4 है, फिर दूसरा बार का क्या आएंगे तो 3 पाई प्लस π/4 है, तो इसका सारा को टर्मिनल है 2n प्लस 1 π/4 है, सॉरी पाई प्लस π/4 है। तो ये पाई का इवेन मल्टीपल प्लस π/4, ये पाई का ऑड मल्टीपल प्लस π/4, तो हम डायरेक्ट दोनों को मर्ज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं पाई का मल्टीपल प्लस π/4, इवेन ऑड मल्टीपल सब अगर एक साथ लेंगे तो डायरेक्ट पाई का सारा मल्टीपल आएगा, यहाँ पाई का इवेन मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पाई का ऑड मल्टीपल आ ही जा रहा है, तो पाई का सारा मल्टीपल आ जा रहा है, इसमें भी π/4 इसमें भी π/4 है, तो डायरेक्ट आप जनरल सोल्यूशन कह सकते हैं थीटा जो होगा n पाई प्लस अल्फा, जहां अल्फा क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि tan थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच ही होता है। ठीक, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्या कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल है, माइंड में याद रखना यही ज्यादा बेस्ट है, वो प्रूफ जो लंबा तगड़ा करते हैं वो नहीं याद रहेगा, चाहे आप एक एग्जाम्पल लेके याद रख सकते हैं, जिसमें देखिए एक दो एग्जाम्पल भी कर ही लीजिए। आपको अगर निकालना है मान लीजिए tan थीटा √3 का जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जिसपे जो देता है क्या होता है पाई प्लस π/3 होता है, 60 डिग्री पे मिलता है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये जो √3 जो देगा एक किस क्वाड्रेंट में देगा, इस क्वाड्रेंट में देगा, अगर यहाँ देता है π/3 पे तो यहाँ क्या देगा पाई प्लस π/3 पे देगा, तो इसका जितना कोटर्नल होगा इवेन मल्टीपल प्लस π/3 होगा, और इसका जितना यहाँ इसका जितना एंगल होगा वो क्या होगा पाई का ऑड मल्टीपल प्लस π/2 होगा, ये जो सारा का सारा एंगल होगा क्या होगा n पाई प्लस का π/3, ये सारा हो जाएगा, जहां n क्या होगा, जहां n होगा इंटीजर हो जाएगा, जहां n क्या होगा इंटीजर होगा, तो tan के लिए कह सकते हैं। ओके चलिए अब एक कॉस के लिए देख लीजिए, बस हो गया सर 2 मिनट। कॉस थीटा जो है, अगर कॉस थीटा मान लेते हैं हम, चलिए √3/2 ले लेते हैं, या माइनस का लेते हैं, माइनस का √3, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो ये जो सबसे इसका प्रिंसिपल एंगल है वो क्या देगा, प्रिंसिपल एंगल किस पे देगा ये, तो ये देगा कॉस का पाई माइनस √π/6 देगा, π/6 प्रिंसिपल एंगल, इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस 5 पाई प्लस 5/6। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो आप जनरल सोल्यूशन इसका पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6, जहां n क्या होगा n इंटीजर होगा, जहां n क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं जो √3/2 है माइनस √3/2 कॉस, एक तो यहां देगा 5 π/6 माइनस √3/2, एक यहां देगा और एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई का ऑड मल्टीपल, अगर देखिए
ये जितना भी एंगल आएगा, मान लेते हैं अगर ये थीटा होगा तो जितना भी एंगल इसका कोटर्मिनल होगा क्या होगा, ऑड मल्टीपल 2n+1 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर ये अल्फा है, मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इस एंगल को लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, ऑड मल्टीपल प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इस एंगल को लिख सकते हैं 2n+1 पाई माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं 2n+1 पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2n+1 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन यहाँ इवेन नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा 2n+1 पाई प्लस ये आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो सबसे या तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव के लिए आप कह सकते हैं 2n+1 पाई प्लस माइनस इसी को π/6 लिख सकते हैं, π/6। यहाँ सेम चीज मैं एक बार जो पीछे लिखा हूं जनरल सोल्यूशन, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ इवेन तो नहीं लिखे थे, ऑड ही लिखे थे ना। यहाँ जो जनरल मिलेगा क्या मिलेगा, 2n+1 पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ठीक ना। अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक ना। इसका ये होगा, अगर गलत लिखा हुआ तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया है। अब एक ये है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये है साइन स्क्वायर π/6 है, साइन स्क्वायर π/6 है, इसी को लिखा ये भी जा सकता है कि प्लस का भी हो माइनस का भी हो, क्या 1/2। तो यहाँ जो थीटा मिलेगा ये इसका सभी का जनरल सोल्यूशन जो होगा क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां अल्फा सभी के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अल्फा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक। तो जनरल सभी के लिए, क्योंकि यहाँ जो थीटा अल्फा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट होगा, अननोन क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ थीटा के प्रत्येक वैल्यू थीटा का प्रत्येक क्वाड्रेंट में मिलता है। अगर मान लीजिए हमको ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यहाँ जो आएगा साइन थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2। अब 1/√2 भी हो माइनस भी 1/√2 हो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में मिलेगा। यहाँ मिलेगा 1/√2, यहाँ मिलेगा 1/√2, यहाँ सेम एंगल का रिफरेंस सेम होगा। अगर यहाँ अल्फा पे मिला तो यहाँ क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा पे मिलेगा, यहाँ पाई प्लस अल्फा पे मिल जाएगा, माइनस को 1/2। यहाँ क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस अल्फा पे मिलेगा 1/-√2। तो प्रत्येक के लिए होगा। अगर दोनों निगेटिव सेम वैल्यू पे निगेटिव पॉजिटिव है तो चारों क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा, और चारों क्वाड्रेंट में जो मिलेगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ देखिए पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, और इसका सारा जो आएगा इवेन मल्टीपल प्लस अल्फा होगा। ये इसके थ्रू सारा मिलेगा वो क्या होगा, इवेन मल्टीपल माइनस अल्फा। इसके थ्रू जो मिलेगा जितना कोटर्मिनल वो क्या मिलेगा, n पाई सॉरी ऑड मल्टीपल होगा 2n+1 पाई माइनस अल्फा, और इसके थ्रू जो मिलेगा 2n+1 अल्फा प्लस अल्फा। सारा को मर्ज करेंगे तो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो इस पर मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा, आज इतना ही छोड़ते हैं। लगभग हमारा थ्योरी खत्म हो चुका है, हाँ थ्योरी लगभग पूरा खत्म हो चुका है। तो आज यहीं तक रुकते, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल आते हैं तो एक क्लास और होगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू।